अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेन इम्पोर्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ कितने परसेंटेज के एरिया में इंपोर्ट करता है। अगर अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 7500 ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज है जिसको इंपोर्ट किया जाता है। 1950-51 में 650 करोड़ के इंपोर्ट किए गए थे और 600 करोड़ के आपके एक्सपोर्ट किए गए थे। इस पॉइंट्स में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि किन किन कंट्रीज़ के साथ किन गुड्स का जो है इंपोर्ट किया जाता है और 16-17 के डाटा के अकॉर्डिंग किस तरह से इंक्रीमेंट हुई और कितने करोड़ का डाटा फ़ॉरेन से हम इंपोर्ट करते हैं। तो मेन इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया में आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट है मशीनरी का। अगर हम मशीनरी की बात करें तो किन कंट्रीज से आपको मशीनरी इंपोर्ट करनी है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इन कंट्रीज़ के साथ मशीन को इंपोर्ट किया जाता है। 16-17 में 1,84,444 करोड़ की जो मशीन्स हैं वो इंपोर्ट की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आयरन एंड स्टील का। आयरन और स्टील की बात करें तो पहले तो इंडिया जो है आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के लिए जो है डिपेंडेंट नहीं हुआ करता था किसी और कंट्रीज़ के साथ, लेकिन फ़ॉरेन से फिर इन चीज़ों को मंगवाना पड़ा और इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस की कंट्रीज़ आ जाती है जिनमें हमें आयरन और स्टील को मंगवाना पड़ता है। 16-17 में 78 करोड़ के जो आयरन और स्टील है वो इम्पोर्ट करने पड़े। नॉन फेरियर्स मेटल्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स। नॉन फेरियर्स मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकल, टीन और जिंक, ये नॉन फेरियर्स मेटल्स है। इन प्रोडक्ट्स को मंगवाने के लिए मलाया, ब्राज़ील और अमेरिका, इन कंट्रीज से इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। और 16-17 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2,62,961 करोड़ रुपीज़ के जो है नॉन फेरियर्स मेटल और मेटल प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। आपको मैंने OPEC में पहले ही बताया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और 80% जो एरिया है वो हमें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है और उन कंट्रीज़ में आ जाते हैं आपके ईरान, कुवैत, इराक और सऊदी अरब। 16-17 के डाटा को अगर हम देखें तो 5,82,762 करोड़ के क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें फ़ॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो धीरे धीरे जिस तरह से IT सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है उस तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और जर्मनी, अमेरिका, इटली, जापान और ब्रिटेन, इन कंट्रीज से हमें जो है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट मंगवाने पड़ते हैं। 16-17 के डाटा के अकॉर्डिंग 1,52,337 करोड़ के जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट वो हमें फ़ॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। 6 पॉइंट आता है आपका केमिकल फर्टिलाइज़र का। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होता रह गया है और केमिकल फर्टिलाइज़र की हमें ज़रूरत पड़ने लगी, तो हमने ये सोचा कि इनकी डिमांड्स को हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कंप्लीट नहीं किया जाता, ये हमें फ़ॉरेन से ही लेने पड़ेंगे। तो अमेरिका, रूस और यूरोपियन, इन 3 कंट्रीज से हमें केमिकल फर्टिलाइज़र की जो नीड है, इंपोर्टिंग है, वो इंडिया ने करनी स्टार्ट की। 16-17 के डाटा के अकॉर्डिंग 33,766 करोड़ के केमिकल फर्टिलाइज़र इंडिया ने एक्सपोर्ट किए। नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है आपका फूड ग्रेन्स का। अगर फूड ग्रेन्स की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्मा और अर्जेंटीना, ये कंट्रीज़ है जिनसे फूड ग्रेन्स की डिमांड्स यानी कि इंपोर्टिंग हमने स्टार्ट करी और धीरे धीरे पहले एग्रीकल्चर था, फिर हमारा रॉ मटेरियल था। 1975 में 1058 करोड़ के फूड ग्रेन्स हमने इंपोर्ट किए। 2005 और 6 में आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी इंपोर्टिंग कम हो गई, 1000 से सीधा डाउन में गई 159 करोड़। फिर उसके बाद आपका मॉनेटरी बेनिफिशियल हुआ, उसको रोकने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए 16-17 में इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। 38,665 करोड़ के फूड ग्रेन्स हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्मा और अर्जेंटीना से इंपोर्ट किए। उसके बाद कैशक्यूज़ आते हैं जिसमें काजू की बात कर रहे हैं। इनकी डिमांड जो इंपोर्टिंग हम फ़ॉरेन से ही किया करते हैं। 1991 में 134 करोड़ के हमने जो कैशक्यूज़ है वो इंडिया ने मंगवाए थे फ़ॉरेन से। 16-17 में इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, 9,027 करोड़ के कैशक्यूज़ हमने इंपोर्ट किए फ़ॉरेन से। पेपर्स की बात करें तो इंडिया, स्वीडन और चेकोस्लोवाकिया, ये 3 कंट्रीज़ है जो पेपर की फील्ड में हमारा सबसे ज़्यादा रोल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्होंने प्ले किया। 16-17 में पहले 1991 में इनकी डिमांड 914 करोड़ फ़ॉरेन से हमने इंपोर्ट किया पेपर और 16-17 में इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, 23,903 करोड़ के हमने
पेपर्स जो है इंपोर्ट किए। केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में 16-17 में इनका डाटा केमिकल्स प्रोडक्ट में 1,47,356 करोड़ के केमिकल्स हमने इंपोर्ट किए और उसके बाद उसमें से 33,502 करोड़ की मेडिसिन सी जो हमने फ़ॉरेन से इंपोर्ट करी। नेक्स्ट आता है एडिबल ऑयल का। एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने में यूएसए और कनाडा ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इनका सबसे ज़्यादा रहा। 1991 में 326 करोड़ के एडिबल ऑयल फ़ॉरेन से इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन इनका डाटा 16-17 में बढ़कर 73,039 करोड़ हो गया। 12th पॉइंट आता है प्रीशियस स्टोन्स का, जिसमें बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इन 3 कंट्रीज़ के साथ इंपोर्टिंग की गई। 16-17 में इनका रेशो इंक्रीज़ होके 1,59,464 करोड़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लास्टिक गुड्स। प्लास्टिक गुड्स के यूएसए, यूके और जापान 1991 में 1,095 करोड़ के जो प्लास्टिक गुड्स हैं वो इंडिया ने इंपोर्ट किए थे फ़ॉरेन से। 16-17 में 80,227 करोड़ की रेशो इंक्रीज़ हो गई। अगर गोल्ड की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। 2016 और 17 में 1,84,380 करोड़ के जो गोल्ड है वो फ़ॉरेन से इंपोर्ट किए गए थे। गोल्ड के लिए जो कंट्रीज़ रहेंगे यूके, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, हांगकांग, टर्की, कनाडा, इटली, ये रहेंगे। और ज्वेलरी की एक्सपोर्टिंग की बात करें तो अभी लेटेस्ट मैं डाल रही हूँ इसमें डाटा सितंबर 2020 का, अभी लेटेस्ट ही है ये। सितंबर 2020 में पहले इनका 57% एरिया था, अब 8.7 बिलियन डॉलर के हिसाब से ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसका एरिया जो है डिक्रीज़ हो गया। बिकॉज़ आपके जो इनकम के सोर्स है गवर्नमेंट के वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो एक्सपोर्ट करने का एरिया ही ख़त्म हो गया, इनकम इंक्रीमेंट के साधन ही ख़त्म हो गए, तो इंपोर्ट हमने इन कंट्रीज़ से किया। लेकिन पेंडेमिक होने की वजह से 57% से लो डाउन होकर ये 8.7% हो गया। ये आपका मैंने बताया है मेन इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया, किन किन चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता है। फिर से 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपका पहले था मशीनरी, आयरन एंड स्टील, नॉन फेरियस मेटल्स, क्रूड ऑयल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, केमिकल फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन्स, कैशक्यूज़, पेपर, केमिकल्स, एडिबल ऑयल, प्रीशियस स्टोन्स, प्लास्टिक गुड्स और लास्ट पॉइंट आता है आपका गोल्ड का। थैंक यू।